हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकपुर इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज मैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। वो कॉलेज जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि काफ़ी फेमस है और उसका ए टू जेड मैं बता दूं ए टू जेड में क्या आएगा। जैसे कि कॉलेज के बारे में, वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है फॉर स्पेशली एमसीए, कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती हैं, कितना परसेंटेज प्लेसमेंट हो जाता है बच्चों का, और इसके अलावा कितने नंबर ऑफ इनटेक हैं एमसीए वाले बच्चों का। साथ में डिस्कशन करेंगे मिनिमम, एवरेज एंड मैक्सिमम पैकेज की। एमसीए का फीस स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ का जो हॉस्टल फैसिलिटीज है वो कैसी है, हॉस्टल एंड मेस का फीस कितना है, इन सभी चीज़ों का डिस्कशन इस वीडियो में डिटेल होगा अबाउट तेजपुर यूनिवर्सिटी। तेजपुर यूनिवर्सिटी क्या है, कैसे है, सब बताता हूं। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो तेजपुर यूनिवर्सिटी जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, जो कि आसाम राज्य में पड़ता है। तेजपुर यूनिवर्सिटी जो है 21 जनवरी 1994 लगभग 28 साल पहले इस्टेब्लिश हुआ था। यह एक गवर्नमेंटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊं तेजपुर यूनिवर्सिटी के, तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एक स्टोरी है इसके पीछे जिसको आपको जानना चाहिए। स्टोरी क्या है कि तेजपुर यूनिवर्सिटी का जो कैंपस एरिया है वो लगभग 262 एकड़ का है, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि ये जो 262 एकड़ की जमीन थी वो कहाँ से मिली थी। एक व्यक्ति थे काला गुरु विष्णु प्रसाद नाम से, जिन्होंने लगभग 2500 बीघा जमीन जो कि इनको अपने पूर्वज से मिली हुई थी, और इनके जो पूर्वज थे उनको मिली हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। किस लिए मिली हुई थी? खेती और किसानी करने के लिए। ठीक है। जो 2500 बीघा जमीन बची थी इनके पास, वो जमीन इन्होंने तेजपुर यूनिवर्सिटी को अलॉट कर दिया, दे दिया। जो प्रेजेंट टाइम में तेजपुर यूनिवर्सिटी का कैंपस एरिया है, वो एरिया इन्हीं के द्वारा, विष्णु प्रसाद जी के द्वारा जो दी गई जमीन थी 2500 बीघा, वो एरिया है। इसके अलावा तेजपुर यूनिवर्सिटी जो है और भी अपने कैंपस को एक्सटेंड कर रही है। तेजपुर यूनिवर्सिटी को अगर आप ऊपर से देखेंगे अगर, तो बहुत ही सुंदर लगता है कॉलेज का। तो ये जो कॉलेज जब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, तो उसी टाइम आईआईटी गुवाहाटी एंड असम यूनिवर्सिटी, ये दोनों भी उसी टाइम इस्टेब्लिश हुए थे। 28 साल पहले 1994 में दोनों का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 3 यूनिवर्सिटी थी जो कि साथ में इस्टेब्लिश हुई थी। कौन कौन सा? तेजपुर यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी एंड आईआईटी गुवाहाटी। अब मैं बात करता हूं ट्रांसपोर्टेशन की कि आप कॉलेज तक कैसे पहुंचेंगे। अगर आप किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं, लाइक दिल्ली से हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, केरला, कहीं से भी बिलोंग अलग जगह से आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कैसे वहां जाएंगे? एक तरीका कि आप बाई ट्रेन चले जाएं, ठीक है। दूसरा तरीका है कि बाई बस जाएं आप। तीसरा तरीका है कि आप बाई प्लेन जाएं। प्लेन के लिए क्या है, प्लेन डायरेक्टली जो है आपको तेजपुर एयरपोर्ट है वहां आपको डायरेक्टली नहीं ले जाएगी। आपको क्या करना होगा, तेजपुर के लिए वाया कोलकाता तेजपुर आती है फ्लाइट्स, वो भी वीक में 3 टाइम्स, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा तेजपुर जो सिटी है वहां से तेजपुर यूनिवर्सिटी तक बहुत सारे ई रिक्शा होते हैं, जो कि ई रिक्शा आप जानती हैं, तो उसके थ्रू आप तेजपुर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से ट्रांसपोर्टेशन सुविधा मिल जाती है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आपको एक लाइब्रेरी मिलेगी, सेंट्रल लाइब्रेरी, जो बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। जब वहां पर आप जाएंगे, आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कितना अच्छा लग रहा है। आप जाएंगे अंदर, जब बैठेंगे पढ़ने के लिए तो और ही अच्छा लगता है वो। मतलब जब कॉलेज में आप किसी भी जाते हैं, जैसे भी कॉलेज में एंट्री लेते हैं, अच्छा कॉलेज है, इन्वायरमेंट अच्छा है, तो आपका अच्छा मूड होता है पढ़ने का। ठीक है, कि एक्चुअली आए हैं कॉलेज में और इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे ही। ठीक है, तो इसलिए इन्वायरमेंट मैटर करता है। सेंट्रल लाइब्रेरी आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको कंप्यूटर सेंटर मिल जाएगा, हॉस्टल की सुविधा मिल जाएगी, उसका डिटेल मैं आगे बताने वाला हूं। इसके अलावा आपको हॉस्पिटल की सुविधा मिल जाती है, हेल्थ सेंटर के नाम से है वहां पर। इसके अलावा FQCL फूड क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी है, जहां पर फूड की क्वालिटी को ये लोग मेजर करते हैं कि ये सही है, खराब है, जैसा भी है।
ये एक डिपार्टमेंट है, उसी के अंतर्गत आता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि फूड क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है तो जो वहां पर हॉस्टल में फूड मिलती होगी उसकी क्वालिटी चेक करते ही नहीं। देखिए, इस चीज का कोई गारंटी नहीं है फिलहाल, लेकिन चांसेज है कि वहां पर बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों का से बात की, एक दो बच्चों से, बहुत हमारे कांटेक्ट में वहां पर नहीं है क्योंकि थोड़ा अलग एरिया में पड़ता है। तो दो बच्चों से मैंने बात की जिन्होंने बताया कि फूड जो होती है कुछ हॉस्टल में अच्छे हैं, कुछ में थोड़ा सा गड़बड़ है। वो डिपेंड करता है कि आप कहां से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं तो कुछ लोग के लिए अच्छा होगा, अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं तो कुछ लोग के लिए थोड़ा खराब हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग कर रहे हैं या साउथ वेस्ट से बिलोंग कर रहे हैं, ये डिपेंड करती हैं आपके ऊपर, ठीक है, कि आप किस एरिया में रह रहे हैं, कैसा खाना पसंद करते हैं, ठीक है। ओवरऑल चीजें सब कुछ वहां सही मिलती है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके हिसाब से सब कुछ आपको मिलता है। इसके अलावा वहां पर गेस्ट हाउस मिल जाता है। गेस्ट हाउस क्या होता है, बहुत से बच्चों को डाउट था। गेस्ट हाउस ऐसा होता है कॉलेज के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, कि अगर आप किसी और राज्य से, अलग जगह से आए हैं, आपको कोई भी जगह नहीं मिल रहा ठहरने के लिए, तो आप उस गेस्ट हाउस में ठहर सकते हैं, चाहे वो फैकल्टी हो, स्टूडेंट हो या कोई भी हो। आपको बात करनी होती है वहां पर जाके, ठीक है। कुछ जगह ये सुविधाएं फ्री है, कुछ जगह हल्का फुल्का पैसे लेते हैं, ठीक है, थोड़ा लेते हैं, बहुत नहीं होता है। इसके अलावा जो मेजर चीजें है वहां पर आपको योगा सेंटर मिल जाएगा, जहां पर आप जाके योगा कर सकते हैं अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं। इसके अलावा एक है ADAPT नेट, एडॉप्ट नेट। ये क्या होता है मैं डिस्कस करता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। तो एडॉप्ट नेट की बात करें तो ये एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप प्रोजेक्ट, लाइव प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जो कि EACEA द्वारा सपोर्ट किया जाता है। यह एक यूरोपियन कमीशन के अंतर्गत आता है। इसमें मेनली क्या होता है कि आपसे कुछ इनोवेटिव रिसर्च और इनोवेशंस करवाए जाते हैं उस प्रोजेक्ट के माध्यम से, जिससे आप उस क्षेत्र में कुछ अच्छा इनोवेशन कर सकें। इसीलिए इस संस्था को बनाया गया है और इसका मकसद यही है कि जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है, उसमें ये सुविधा दी जाए जिससे बच्चे एक अलग तरीके से ग्रो हो। समझ रहे हैं आप। इसके अलावा इसमें कुछ और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं, उनको हम इग्नोर करते हैं फिलहाल इस टाइम। अब हम आते हैं MCA पे। अभी तक का जो डिटेल था वो कोई भी बच्चा हो, चाहे MCA का हो, BTech का हो, MSc का हो, कोई भी हो, सबके लिए कॉमन था। अब जो है वो स्पेशली MCA के लिए है। जो MCA है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, वो CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। MCA जो है यहां पर 2 इयर्स का है, लेकिन अगर आप नॉन CS बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो 1 ईयर का ब्रिज कोर्स भी यहां पर होता है। उस कंडीशन में आपका 3 इयर्स का MCA हो जाएगा, राइट। यहां पर नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 45 स्टूडेंट इनटेक करते हैं एवरी ईयर। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपके पास कम से कम कोई बैचलर डिग्री हो जो कि 3 साल का हो और उसमें मिनिमम 50% आपका हो, अगर आपने वो बैचलर डिग्री ऑनर्स के साथ रिसीव की है, कंप्लीट की है। लेकिन अगर ऑनर के साथ नहीं है तो 55% कंपलसरी है। लाइक आपका BCA है तो 55% आपके पास BCA में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं। ऐसे बच्चे जो MCA में नहीं बैठ पा रहे थे ड्यू टू कि उनका 60% BCA में नहीं है, ग्रेजुएशन में नहीं था, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर एडमिशन कैसे होगा। तो एडमिशन के लिए क्या करना है, एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होगा 2022 में, जिसको CUET बोलते हैं। उसका डिटेल्ड वीडियो आई बटन में आपको मिल जाएगा। इसी बिहाफ पे, इसी एग्जाम के बिहाफ पे एडमिशन होने वाला है। अब मैं बात करता हूं MCA का फीस कितना है। तो 2022-23 जो सेशन है उसमें जो फीस है वो है 25,743 रुपये, 25,743 रुपीज, राइट। इसमें जो है 2,300 रुपये जो है रिफंडेबल होता है और 5,000 रुपये और होता है वो भी रिफंडेबल होता है। लगभग 7,300 रुपये रिफंडेबल होता है। जो सिर्फ एकेडमिक फीस है 18,443 रुपये है MCA के लिए। जैसा कि आप जानते हैं ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये बात मैंने पहले भी बता चुकी है। तो यहां पर फीस कम से कम है। इसके अलावा जो हॉस्टल फैसिलिटी जो उसमें भी कम है। मैं डिटेल बात करता हूं पूरे 2 ईयर में आपका कितना खर्चा आएगा सिर्फ MCA का, राइट। देखिए 2,300 रुपये आपका जो है ये फीस हो गया। अब 5,000 रुपये ये भी रिफंडेबल है, तो इतने रुपए ये हो गए और 18,443 रुपये पर सेमेस्टर आपका लग रहा है। तो 4 सेमेस्टर होंगे, उसमें टोटल कितने लगेंगे, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो टोटल सम करने के बाद जो आ रहा है वो 76,572 रुपए, मतलब आपका अंडर 80,000 में पूरा एमसीए कंप्लीट हो जाएगा 2 साल का। बहुत ही अच्छी बात है जिनके पास फीस की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है। साथ में आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। जो लोग स्पेशली आसाम राज्य से बिलोंग करते हैं उनको असम गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। उस स्कॉलरशिप के थ्रू आप अपना जो फीस है एटलीस्ट वो आराम से आपको वापस मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, राइट। तो जो भी बच्चे हमारे व्यूवर्स हैं असम के, वो कमेंट बॉक्स में असम लिख के हमारे पास जरूर भेजें। आई रिक्वेस्ट यू, जिससे हमें पता लगे कि कितने व्यूवर्स हमारे हैं जो कि स्पेशली असम से बिलोंग करते हैं। अब मैं बात करता हूं हॉस्टल्स की। तो हॉस्टल्स अगर आप वहां का विजिट करेंगे तो काफी अच्छे अच्छे हॉस्टल्स हैं। मैंने स्पेशली हॉस्टल्स के बारे में पता किया जब बच्चों द्वारा, तो उन्होंने बताया, कुछ फोटोज कुछ वीडियो उन्होंने भेजी, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें उस वीडियोज के माध्यम से जो उन्होंने रिव्यू दिया। हॉस्टल काफी अच्छे हैं। इसमें मैं अगर नंबर ऑफ हॉस्टल्स की बात करूं, टोटल 7 गर्ल्स हॉस्टल हैं एंड 6 बॉयज हॉस्टल हैं। यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया है, 7 नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। 6 बॉयज हॉस्टल एंड 7 गर्ल हॉस्टल्स यहां पर हैं। अगर हॉस्टल और मेस की फीस की बात करूं तो 1600 रुपए आपका पर मंथ के हिसाब से मेस फीस लगती है, जिसमें आपको 19,200 रुपए पूरे ईयर में देना होता। बहुत कम फीस है मेस की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हॉस्टल की तो 1,500 रुपए पर सेमेस्टर लगते हैं, 3,000 रुपए पर ईयर आपको रहने की सुविधा देते हैं। तो टोटल 22,200 रुपए में आपका 1 साल का रहना प्लस खाना। अब मैं टोटल कैलकुलेट करूं, अगर फीस दोनों साल का, ठीक है, और दोनों साल का रहना खाना, ठीक है, तो लगभग 1,20,000 के आसपास में आपका पूरा एमसीए कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग रहना खाना एंड फीस, ठीक है। इससे ऊपर आपका फीस नहीं लगने वाला है। ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट में जहां पर 1,20,000 सिर्फ फीस ही लगती है, तो वो उससे तो बहुत अच्छा है। और मैं आगे प्लेसमेंट की बात करता हूं जिससे आप क्लैरिटी आएगी। अब मैं प्लेसमेंट बता दूं आपको। यहां मिनिमम पैकेज 2 LPA जाता है ऑन कैंपस, और एवरेज पैकेज 3 लाख से 3.5 लाख के आसपास एवरेज पैकेज होता है। हाईएस्ट पैकेज 16 LPA गया है, जो कि अमेजॉन द्वारा दिया गया है। प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूं तो वो भी काफी अच्छा है। 65 से 70% बच्चे हर साल प्लेसमेंट ले जाते हैं। यहाँ पर ईयर टू ईयर वेरी कर सकता है 10-5%, लेकिन 70% मोटे मोटे हर ईयर प्लेसमेंट हो जाता है बच्चों का, ठीक है। बहुत से बच्चे हमारे पास कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से पूछने लगे कि सर जो CUT का एग्जाम है उसके थ्रू जो यूनिवर्सिटीज एडमिशन ले रही हैं उसमें से जो रिव्यू है उनके कॉलेजेस के और प्लेसमेंट हमें बताइए, जिससे हम अपना अच्छा डिसीजन ले पाए, सही डिसीजन ले पाए, या मैं सही ट्रैक पे हूं या नहीं हूं, इस चीज का हमें एटलीस्ट पता तो लगे। तो जब मैं रिव्यू दे रहा हूं हर कॉलेज का तो आपको पता हो जाएगा। और ये अभी शुरुआत है। लगभग जितने भी कॉलेज हैं ऑलमोस्ट सभी के रिव्यू में देने वाला हूं अपने चैनल के माध्यम से। चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी चीजें मिस ना हो एटलीस्ट। क्योंकि अगर एक भी चीज आपने मिस कर दी तो आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि कौन सा अच्छा कॉलेज है, कौन सा बुरा कॉलेज है, आपको पता नहीं है किसका अच्छा प्लेसमेंट है। अगर ये आपको पता लग गई तो आप डिसीजन लेने में एटलीस्ट अगर आपको इतना पता हो गया तो एटलीस्ट आप सही ढंग से डिसीजन तो ले पाएंगे, राइट। ऐसे बच्चे जिनका रैंक अच्छा निमसेट में नहीं आया था, या अभी जो और एग्जाम दिए हैं उनमें अच्छा रैंक नहीं आया है, अच्छा कॉलेज NIT नहीं मिल पाए हैं, या BHU नहीं मिल पा रहा है, JNU नहीं मिलेगा उनको, या ऐसा उनको एक्सपेक्टेशंस हैं कि नहीं मिलेगा, अभी एग्जाम तो देंगे तब पता लगेगा, या HBTU नहीं मिल रहा है उनको, या IP यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज टॉप 3 नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप निराश मत होइए। बहुत से लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन आप डिमोटिवेट मत होइए। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा बोलना चाहूंगा जो कि आपको काफी मोटिवेट करेगी। वो लाइन है, जब लोग तुम्हें मोमबत्ती समझ के फूंक मारे तो दिखा दो उन्हें कि तुम वह आग की लपट हो जो कि आंधियों में और भी तेज हो जाती है। यहीं पर मैं अपने वीडियो को एंड करता हूं। मिलता हूं एक नए कॉलेज का रिव्यू लेकर के, वो भी MCA के लिए। तब तक के लिए बाय।